हेलो दोस्तों। बिरसा मुंडा जयंती है आज जो है 15 नवंबर को हर साल बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जाती है। तो बिरसा मुंडा जयंती के उपलक्ष्य में मैं बिरसा मुंडा के बारे में हर एक चीज़ बताने जा रहा हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो देखो बिरसा मुंडा का जन्म जो है 15 नवंबर 1875 को बिरसा मुंडा का जन्म जो है छोटा नागपुर की पठार के मुंडा जनजाति में हुआ था। ठीक है, और उन्हें धरती अब्बा बाबा के रूप में भी जाना जाता है। मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ आदिवासी समुदाय को एकजुट करने में बड़ी भूमिका निभाई। ठीक है, तो बिरसा मुंडा के बारे में बेसिकली देखो उनका जन्म जो है छोटा नागपुर पठार की मुंडा जनजाति में हुआ था और 15 नवंबर 1875 को हुआ था। ठीक है, तो और उन्हें जो है धरती अब्बा या बाबा मतलब जगत पिता के रूप में जाना जाता है। तो उसके बाद जो है मुंडा ने अंग्रेज़ों के खिलाफ आदिवासी समुदाय को एकजुट करने में बड़ी भूमिका निभाई और उन्होंने औपनिवेशिक अधिकारियों को आदिवासी के भूमि अधिकारों की रक्षा करने वाले कानूनों को पेश करने के लिए मजबूर किया। मतलब एक्चुअली क्या था, ये जो बिरसा जी जो थे बिरसा मुंडा जी आदिवासियों के सबसे बड़े नेता थे। मतलब आदिवासी समुदाय के बहुत बड़े नेता थे जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ तरह तरह के मतलब खिलाफ एकजुट करने आदिवासी समुदाय को एकजुट करने में जो है उनके खिलाफ विद्रोह करने में एक भूमिका निभाई। तो बेसिकली उन्होंने जो मतलब शासन था उस समय ब्रिटिश शासन के लिए जो ब्रिटिश शासन कोई भी अगर ऐसे रूल्स ला रहे थे तो उनको पूरी तरीके से विरोध कर रहे थे और उनकी जो मतलब पारंपरिक भाषा का भी प्रयोग करते थे वो लोग। तो इसमें 3-4 बेसिकली क्वेश्चन बन सकते हैं लाइक तो अभी इसके बाद जो है देखो इसके अलावा जो है 9 जून 1900 को 25 साल की उम्र में ही रांची जेल में उनका निधन भी हो गया था और 3 मार्च 1900 को मुंडा को ब्रिटिश पुलिस ने जाम कोपई जंगल में अपनी आदिवासी छापी मार सेना के साथ सोते समय गिरफ्तार कर लिया था। ठीक है, और मतलब इन्होंने जो उर्गुलान विद्रोह भी जो है इसको कहा जाता है, जो मुंडा विद्रोह है उसको उर्गुलान विद्रोह भी कहा जाता है। तो ये बेसिकली जो मुंडा विद्रोह हुआ था 1899 से 1900 के बीच में हुआ था। ठीक है, जिसको मतलब जनजातीय विद्रोह मतलब ये आदिवासी जनजातीय विद्रोह में से एक है। जो मुंडा विद्रोह है जनजातीय विद्रोह में से एक है और इससे मुंडा उल्गुलान विद्रोह भी कहा जाता है। तो इसके बारे में बेसिकली क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे मुंडा विद्रोह कब हुआ था, तो ये 1899 से 1900 के बीच में हुआ था और इसे जो है मुंडा उल्गुलान विद्रोह भी कहा जाता है। ठीक है, तो एक बार आप इसको देख लेना। उसका नेक्स्ट क्या है, जो मतलब मुंडा विद्रोह था उसके क्या कारण हो सकते थे। तो मुंडा विद्रोह के निम्न कारण है, अंग्रेज़ों की भूमि नीतियाँ उनकी पारंपरिक भूमि व्यवस्था को ख़त्म कर रही थी। जमींदार और साहूकार उनकी ज़मीन पर कब्जा कर रहे थे। मिशनरी उनकी पारंपरिक संस्कृति पर तंज कर रहे थे, जिसके कारण मुंडा विद्रोह हुआ था। और मुंडा विद्रोह दोस्तों देखो 1899 से लेकर 1900 के बीच में हुआ था और इसे उल्गुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जनजातीय विद्रोह सबसे पहला जनजातीय विद्रोह माना जाता है इस विद्रोह को। ठीक है, तो अभी इसको आप लोग देख लेना, उसके बाद इसको समझ लेना कि यार इस विद्रोह के क्या कारण थे, वो भी मैंने आपको बता दिया जो है कि विद्रोह के क्या क्या कारण थे। और मतलब जैसे 1-2 कारण आप बता सकते हो, जैसे जमींदारी और साहूकारों उनकी ज़मीनों पर कब्जा कर रहे थे, जिसके कारण उनके अंदर जो है विद्रोह मतलब ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह करना वो शुरू कर दिए थे। उसके बाद जब ये देखे कि ऐसा हुआ है तो उसके बाद जो है अन्य बातें जो क्या है, अब देखो 15 नवंबर को ही जनजातीय गौरव दिवस भी मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 2021 में हुई थी। और गौरव पुरुष बिरसा मुंडा की जयंती पर बिहार पुनर्गठन अधिनियम द्वारा 15 नवंबर 2000 को झारखंड अस्तित्व में है। मतलब झारखंड जो अस्तित्व में आया था 15 नवंबर 2000 को आया था और 15 नवंबर को ही जो है जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत अभी 1 साल पहले सन 2021 से हुई है। और बिरसा मुंडा मतलब जनजातीय नायक बिरसा मुंडा के जीवन पर आधारित प्रोफेसर अग्रवाल द्वारा लिखित एक पुस्तक है बिरसा मुंडा जनजातीय नायक। जो पुस्तक के लेखक कौन है, प्रोफेसर अशोक अग्रवाल। तो बेसिकली जो 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं इसको आप देख लेना। ठीक है, तो मैं और जो है एक बार आप सुन लेना। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।